जय हिंद दोस्तों। भगत सिंह का नाम सुनते ही हमारे दिल में जोश और गर्व भर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके जीवन में कई ऐसे पहलू हैं जो इतिहास की किताबों में बहुत कम लिखे गए हैं। उनकी जिंदगी में कई ऐसे पहलू हैं जो अनकहे रह गए। आज हम जानेंगे भगत सिंह की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने और अद्भुत तथ्य जो आपको चौंका देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आप ऐसी कहानी सुनेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। बचपन से ही भगत सिंह का माहौल देशभक्ति से भरा था क्योंकि उनके परिवार के कई सदस्य स्वतंत्र संग्राम में शामिल थे। छोटी उम्र से ही वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित थे। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब भगत सिंह केवल 12 साल के थे। इस घटना ने उनके दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में खुद को झोंकने का मन बना लिया। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ मिलकर काम किया। इस संगठन का उद्देश्य भारत को स्वतंत्र करना था और इसके लिए भगत सिंह ने कई साहसी कदम उठाए। भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या और असेंबली में बम फेंकने के आरोप में दोषी ठहराया गया और 23 मार्च 1931 को उन्होंने सुखदेव राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। उनकी मौत का समाचार पूरे देश में आग की तरह फैल गया और वे लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। भगत सिंह के जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं भगत सिंह क्रांति के अलावा पढ़ाई के लिए भी उतने ही जुनूनी थे। उन्होंने केवल 23 साल की उम्र में ही कई बड़े क्रांतिकारियों के विचार पढ़ लिए थे। उनके पसंदीदा लेखक कार्ल मार्क्स, लेनिन और टोल्स्टॉय थे। अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी के अलावा उन्होंने उर्दू और बंगाली भाषाओं की भी अच्छी जानकारी थी। भगत सिंह का यह मानना था कि सशस्त्र क्रांति से पहले हमें विचारों की क्रांति की जरूरत है। उनकी पढ़ाई लिखाई ने उन्हें एक तर्कसंगत और क्रांतिकारी सोच दी। एक और दिलचस्प बात, भगत सिंह ने अपने बाल और दाढ़ी क्यों कटवाए थे? दरअसल लाला लाजपत राय की हत्या के बाद जब भगत सिंह ने सैंडर्स को मारने की योजना बनाई तब उन्हें छुपना पड़ा। अंग्रेज पुलिस से छुपने के लिए उन्होंने अपना हुलिया बदलने का फैसला किया और अपनी पगड़ी, दाढ़ी और बाल कटवा लिए। उनका यह कदम उनके अडिग संकल्प को दिखाता है कि देश के लिए भी किसी भी त्याग के लिए तैयार है, यहाँ तक कि अपने धार्मिक प्रतीकों को त्यागने के लिए भी। भगत सिंह ने जेल में अपने साथियों के साथ मिलकर 116 दिनों की भूख हड़ताल की थी। यह हड़ताल भारतीय कैदियों के साथ अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे भेदभाव के खिलाफ थी। इस भूख हड़ताल ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें नायक बना दिया। इससे भगत सिंह ने यह साबित किया कि क्रांति केवल हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा और तर्कपूर्ण विद्रोह से भी किया जा सकता है। फांसी से पहले भगत सिंह ने एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कि मैं मर रहा हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी फांसी को भारत की आज़ादी के संघर्ष का हिस्सा समझे। उनका यह पत्र आज भी हमें उनकी विचारों की गहराई और उनकी आत्मा की मजबूती दिखाता है।